आपको क्या लगता है, मन में सोची हुई बात मन तक ही रहती है? ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नेगेटिव सोच रखता है तो उसकी वाइब्स, उसकी किरणें सामने वाले तक ज़रूर पहुंचती है और उसके दिमाग में भी वैसी ही फीलिंग्स जन्म लेने लगती हैं। और यह कोई किताबी बात नहीं है, अच्छे से आजमाई हुई प्रूवन थियरी है। इसी पर बेस्ड आज की कहानी सुनकर आप फील करेंगे कैसे मन की बात बिना ज़बान से कहे सामने वाले के दिमाग तक पहुंचती है और कितना और क्या असर डालती है। नमस्कार, इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके साथ। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठकर राज्य में घूमने निकलता है और एक दुकान के सामने जाकर महावत को रुकने का इशारा करता है और अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, जाने क्यों मुझे इस दुकानदार को देखकर ऐसी भावना आ रही है कि मैं इसे फांसी पर लटका दूं। मंत्री बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि जो राजा हमेशा न्यायपूर्ण बात करता है आज इतनी अनुचित बात कैसे कह रहा है। लेकिन मंत्री तो मंत्री होता है, राजा से कुछ कह तो नहीं सकता था, इसलिए वह चुप रहता है और अगले दिन सादे वेश में उस दुकानदार के यहाँ जाता है। वह दुकान चंदन की लकड़ी की थी और उसे बड़ी साधारण सी भाषा में पूछता है कि क्यों भाई, व्यापार कैसा चल रहा है। वह चंदन की लकड़ी का दुकानदार कहता है कि कुछ मत पूछो, धंधा तो बहुत ही मंदा है। लोग आते हैं, लकड़ी देखते हैं, सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। बस अब तो एक ही आस बाकी है। तो मंत्री पूछता है, एक ही आस कौन सी? बोले, सोचता हूँ कि यहाँ का राजा मर जाए तो उसकी चिता के लिए चंदन की लकड़ी जाएगी, उससे मेरी जो आय होगी उससे मैं नया व्यापार शुरू करूँगा, इसलिए सुबह शाम उस राजा की मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मंत्री को समझ में आता है कि क्यों कल राजा के दिमाग में इतनी खराब भावना आई इस दुकानदार के प्रति। इस दुकानदार की नकारात्मकता भरे विचार राजा के दिमाग तक पहुँचे और उसकी तरंगों ने ऐसा असर किया कि राजा का उसको फांसी पर चढ़ाने का मन किया। मंत्री उससे कुछ नहीं कहता और कुछ उम्दा किस्म की लकड़ी पैक करा लेता है और सीधा राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा से कहता है कि राजा साहब, दुकानदार ने आपके लिए कुछ उपहार भेजा है, ज़रा खोल कर देखिए। राजा खोलता है तो उस चंदन की लकड़ी की खुशबू और उसकी सुनहरी रंग से वह बहुत प्रभावित होता है और बहुत खुश होता है और उसे पछतावा भी होता है कि जिस दुकानदार के लिए मैंने कल इतना बुरा विचार किया उसने मेरे लिए उपहार भेजा है, मैं कितना गलत सोच रहा था। यह सोचकर और अपना पछतावा कम करने के लिए वह कुछ सोने के सिक्के मंत्री को देता है और कहता है मेरी तरफ से उस दुकानदार को भेज दिए जाएं। मंत्री खुद दुकानदार के पास सोने के सिक्के लेकर जाता है और कहता है राजा ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के देखता है और कहता है शायद राजा को मेरे हालात का पता चल गया और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए खुद से सोने के सिक्के भेजे हैं। कितना अच्छा राजा है, कितना बड़ा हृदय है, प्रजा की कितनी सोचता है। और एक मुझे देखो, मैं इसके लिए क्या सोच रहा था, कितने बुरे विचार थे मेरे। वह भी वैसे ही पछताता है और कहता है कि राजा 1000 साल जिए, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। देखिए, विचारों का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो इस मंत्री ने आकर अपनी समझदारी और मीडिएटरशिप से बुरे हालातों को भी अच्छे हमें बदल दिया, लेकिन शायद हर समय हर किसी के लिए ऐसा मीडिएटर नहीं आता। इसलिए मेरा मानना है कि हमें किसी के लिए भी बिना सोचे समझे, इनफैक्ट सोच समझकर भी कोई नेगेटिव या गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। और कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी सामने वाले के या किसी दूसरे के मन में हमारे लिए कुछ नेगेटिव है या हमारे लिए बुरे विचार हैं, ऐसे में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि उसके मन में कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो और हमारे प्रति उसकी भावना, उसकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाएं, अच्छी हो जाएं। एंड आई कैन रियली अश्योर यू दैट दिस फॉर्मूला रियली वर्क्स। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसी सजेशन के साथ आपसे विदा चाहूँगी। जल्दी मिलूँगी और खूबसूरत कहानियों के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।